नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपका मीडियन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि मीडियन होता क्या है। आप इस वीडियो को ऐसे वन शॉट वीडियो भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक दो प्रैक्टिस करवा दूंगा। ओके, चलो ठीक है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि मीडियन का कहने का मतलब होता क्या है। ठीक है, जैसे आपने मीन समझा होगा, सेम तरीके से यहाँ पे हम लोग मीडियन भी समझने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं, कुछ डाटा ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लो 5 है, 6 है, 3 है और 4 है और 9 है। ठीक है, ये डाटा दिया है आपको। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि इस चीज़ का मीडियन निकाल के बताओ कितना है। मीडियन मतलब क्या होता है? तो मीडियन का मतलब सीधा ये समझना ना, मीडियन का मतलब होता है मिड टर्म निकालने के लिए बोल रहा है आपको। मिड टर्म मतलब मिडिल वाला टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। मीडियन मतलब क्या होता है? मिड टर्म। तो कैसे निकालेंगे भाई? इसका कुछ प्रोसेस होता है निकालने का। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको डाटा दिया है ना, उस डाटा को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ये आपका मर्जी है। चलो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो पहले क्या आएगा यहाँ पे 3, 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9। इसको हम क्या कर दिए? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, इसका हम मिड टर्म देखेंगे कौन सा है। कौन सा है मिड टर्म? देखो तो भाई, इससे ये कटा, ये कटा, बचा क्या? ये वाला। मतलब ये वाला आपका क्या है? मिडिल टर्म है। तो जो मिडिल टर्म है ना भाई, वही आपका क्या हो गया? मीडियन। समझ में आए मीडियन कहने का मतलब क्या है? मीडियन कहने का मतलब है मिडिल टर्म निकाल के बताओ। मिडिल टर्म कैसे निकलेगा भाई? जो भी आपको डाटा दिया है, उस डाटा को क्या करो, सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अरेंज करने के बाद जो भी आपका मिडिल टर्म होगा वही मीडियन बन जाएगा। ठीक है, बेशक हम लोग इस तरह के सॉल्व नहीं करने वाले हैं। आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूला को अप्लाई करना और सॉल्व करना। इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो समझने के लिए। उसका हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं मीडियन निकालने का सारा फॉर्मूला लिख दिया हूँ, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। तो पहले आप इसको एक बार समझ लो क्या चीज़ है ये। जैसे मान लो कि आपको कोई डाटा दिया हुआ है, 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि इस डाटा का आप मीडियन निकाल के बताओ क्या है। तो किसी भी चीज़ का मीडियन निकालना होगा ना, तो आपको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 क्या है? ईजी है, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या काम करना है आपको? इसको अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ए से असेंडिंग और डी से डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, स्टेप 1 जब काम हो जाएगा, उसका क्या करना है? स्टेप 2 में आना है। स्टेप 2 में आपको चेक करना है नंबर ऑफ वेरिएट्स क्या है। नंबर ऑफ वेरिएट मतलब ये जितना भी है आपका डाटा, इस सारे को क्या बोलते हैं? वेरिएट बोलते हैं। तो यहाँ पे एन चेक करो क्या है, इवन है कि ऑड है। तो 1 2 3 4 टोटल 4 वेरिएट है। तो 4 यहाँ पे क्या हो गया? आपका इवन हो गया। अगर यहाँ पे इवन निकल रहा है नंबर ऑफ वेरिएट्स, तो उस केस में आप मीडियन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे मीडियन निकालने का। ठीक है भाई, चलो मान लेते हैं कि आपको नंबर ऑफ वेरिएट्स यहाँ पे ऑड दे दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 4 3 2 1 ये क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि इसका मीडियन निकाल के बताओ। तो यहाँ पे स्टेप 1 में तो आपको सेम करना है। स्टेप 1 में तो सेम करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो सबसे पहले। स्टेप 2 में भी आपको सेम ही करना है। जैसे n यहाँ पे कितना हो गया? नंबर ऑफ वेरिएट्स कितना है? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएट्स जो है वो है 5। तो यह तो ऑड हो गया। जब आपका ऑड हो जाएगा ना, उस केस में आपको क्या करना है? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मीडियन निकालने के लिए? ये वाला। समझ गए? चलिए, ये था आपका टोटल ये 2 स्टेप्स जिसको आपको समझना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है। और बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि फॉर रॉ डाटा एंड ग्रुप डाटा एप्लीकेबल इन बोथ। आप चाहे रॉ डाटा का मीडियन निकाल रहे हो या ग्रुप डाटा का मीडियन निकाल रहे हो, बस आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, अगर ऑड रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, इवन रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना। किसी बुक में मैंने देखा है कि डिफरेंट फॉर्मूला यूज करता है रॉ डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए। मैंने दासगुप्ता बनर्जी में देखा है कि रॉ डाटा के लिए ये वाला यूज कर रहा है और ग्रुप डाटा के लिए थोड़ा डिफरेंट है वो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। 2020 का ये टॉपर का आंसर सीट है। यहाँ पे देखो ये ग्रुप डाटा दिया हुआ है और यहाँ पे देखो ये जो सॉल्व किया है इसी मेथड से सॉल्व किया है। लेकिन आपके बुक में डिफरेंट में भी दिया होगा, किसी बुक में है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक ही मेथड याद रखो, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे और अच्छे से सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को बस आप याद रखना। और चाहे आपके पास रॉ डाटा हो या ग्रुप डाटा हो, सेम
आपको बस यही फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है भाई, चलो ये आपका 2020 का टॉपर का आंसर सीट था। ठीक है, ग्रुप डाटा में आपका यही फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन मे भी आपका बुक में अलग मेथड दिया हुआ। सेकेंड में क्या याद रखना है आपको, द मीडियन नीड नॉट बी अमॉन्ग द वेरिएट्स। तो मीडियन अगर निकाल रहे हो ना तो ये मत आप एक्सपेक्ट करना कि जो भी आपका डाटा है ना उसी में से आपका मीडियन निकलेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ पे डाटा दिया है उसी में से आपका मीडियन निकलेगा। मे बी यहाँ पे मीडियन निकल सकता है 3.2, 4.5, ठीक है, इस टाइप का भी निकल सकता है जो कि आपके पास वेरिएट है भी नहीं। ठीक है, तो ये दो बात को याद रखना और इसी दो फॉर्मूला को हर जगह यूज़ करना है, चाहे ग्रुप डाटा रहेगा या रॉ डाटा रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो पहले जो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग रॉ डाटा के ऊपर। रॉ डाटा के ऊपर आपके पास दो क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड 2009 में आया था। ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2009 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं पहले यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने तो आपको फॉर्मूला लिखा दिया है, उसी फॉर्मूला को देखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले करना क्या है, स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था, अगर आपका जो भी डाटा दिया हुआ है सबसे पहले क्या करना है, आपको उसको अरेंज करना है। किस में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको अगर अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, अरेंज करने के बाद यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले 6 छोटा है तो 6, उसके बाद फिर दोबारा 6 है तो फिर 6 लिखो, उसके बाद फिर क्या है 6 के बाद फिर 7 है, उसके बाद फिर 7 के बाद 8 है, 8 के बाद फिर 10 है, फिर दोबारा 10 है और फिर एक बार और 10 है, फिर हो गया 11, उसके बाद फिर 13। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको देखना है यहाँ पे कि n ऑड है कि इवन है। ऑन n क्या है यहाँ पे, ऑड है कि इवन है। n क्या है आपको यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएट्स। तो कितना नंबर ऑफ वेरिएट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वेरिएट है। तो क्या है ये, ऑड है, ऑड है ना। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे मीडियन निकालने के लिए, तो मीडियन इज इक्वल टू n+1 बाय 2th वेरिएट। ठीक है, 2th वेरिएट ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे n क्या है आपका, 9 है, तो 9+1 बाय 2th वेरिएट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो n+1 कितना हो गया, n+1 10, 10/2th वेरिएट होगा ये। ठीक है, 2th वेरिएट, तो 10/2 क्या हो गया, 5, मतलब 5th वेरिएट आपका यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। यहीं तक आंसर आपको नहीं रखना है, 5th वेरिएट पूछ रहा है। 5th वेरिएट मतलब असेंडिंग ऑर्डर जो अरेंज किए हो ना, इसको नहीं देखना है, जिसको अरेंज किए हो ना उसका 5th वेरिएट आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5, 5th वेरिएट क्या है आपका, 10 है, तो यहाँ पे आपका 10 क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला को। सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद n चेक करना है आपका ऑड है कि इवन है। जैसा आपका ऑड होगा तो फॉर्मूला यूज़ करो n+1 बाय 2th वेरिएट, अगर इवन होगा तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके बाद फॉर्मूला में पुट करो जौन सा वेरिएट पूछ रहा है, आगे से काउंट करो जिसको आप अरेंज किए हो असेंडिंग ऑर्डर में, तो ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, स्टेप 1 क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करते हैं सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में। छोटा कौन है सबसे पहले, भाई 10 दिख रहा है हमको, तो 10 यहाँ पे रखो सबसे पहले। उसके बाद और एक 10 है तो इसको भी लगा दो। उसके बाद 12 दिख रहा है तो 12 लगाओ। उसके बाद 13 है, 13 को लगाओ। उसके बाद फिर 13 के बाद क्या है, 14 15 16 16 है। उसके बाद 17 है, 17 के बाद क्या लग रहा है आपको, 18 है। 18 के बाद फिर 21 है। अरेंज हो गया ये असेंडिंग ऑर्डर में। स्टेप 2 क्या करना है आपको, n देखना है, n इवन है कि ऑड है। देखो तो क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 वेरिएट है। तो यहाँ पे n क्या है आपका, n जो है वो क्या है, इवन है, n इज इवन। देयरफॉर जो मीडियन निकालेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थोड़ा ऊपर देखो तो कॉपी में आप फॉर्मूला लिखे होगे। कौन सा फॉर्मूला है, n/2th वेरिएट लिखो या टर्म लिखो, बात बराबर ही है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएट भी लिख सकते हो या तो टर्म भी लिख सकते हो, TERM, टर्म प्लस n/2 प्लस 1
टर्म बाई 2, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, चलो n क्या होगा आपका, n यहाँ पे 8 होगा, तो 8/2 टर्म प्लस 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 टर्म बाई 2। अब यहाँ से देखो तो 8/2 मतलब फोर्थ टर्म पूछ रहा है आपसे, फोर्थ टर्म प्लस 8/2 ऑलरेडी यहाँ पे आप सॉल्व कर चुके, कितना निकला है 4, तो 4 + 1 5। यहाँ पे एलसीएम मत लेने लगना, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम में हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन लंबा हो सकता है। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा बस उसमें +1 कर देना, तो यहाँ पे होगा फिफ्थ टर्म बाई 2। अब यहाँ से देखो आगे यहाँ पे सॉल्व मत करना, यहाँ पे फोर्थ टर्म बोल रहा है, फिफ्थ टर्म बोल रहा है, तो वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व करना। फोर्थ टर्म देखो तो क्या है यहाँ पे, जिसको अरेंज किया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उस पर देखो फोर्थ टर्म क्या है, तो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म क्या है 13 है, प्लस फिफ्थ टर्म देखो क्या है 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या है 16 है, तो 16/2। अब इसको सॉल्व करो, 16 और प्लस 13 कितना होगा 29/2। ठीक है, कितना हो गया आंसर 14.5। तो मीडियन यहाँ पे कितना निकल गया 14.5। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि मीडियन जरूरी नहीं है कि आपका जो वेरिएट है उसी में आए, अलग भी आ सकता है। यहाँ पे अलग आ गया ना आपका मीडियन। ठीक है, तो ये था आपका रॉ डाटा के लिए कैसे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कैसे आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्रुप डाटा का, कि ग्रुप डाटा में कैसे आप फॉर्मूला को अप्लाई करोगे। तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ग्रुप डाटा में। ग्रुप डाटा जिसको हम लोग एरे डाटा भी बोलते हैं। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये क्वेश्चन आया था आपका 2018 सैम्पल पेपर में। ठीक है, एसएससी के द्वारा जो सैम्पल पेपर रिलीज किया जाता है उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, 2018 में। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो इसको सबसे पहले आपको क्वेश्चन इतना दिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये बॉक्स ऑलरेडी मैंने पहले से बना के रखा है ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। ठीक है, टाइम को बचाने के लिए बस मैंने यहाँ पे पहले से बॉक्स बना के रखा है। अब देखो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेट वाला बॉक्स बनाओ, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला बॉक्स बनाओ जिसको बोलते हैं वेरिएट, इस वाले बॉक्स को बोलते हैं वेरिएट, और ये वाला हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बस एक स्टेप इसमें आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालने आता होगा, ऑलरेडी आप मीन में सीख लिए होंगे। तो क्या करो, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है ना ग्रुप डाटा या जिसको बोलते हैं एरे डाटा, पहले उसको लिख लो, उसके बाद उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं देखो, तो जो भी आपका फ्रीक्वेंसी है ना उसका ऐड ऑन करते जाओ। जैसे यहाँ पे शुरुआत में 4 है तो ये तो 4 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखोगे ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बस जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है इसका उसका ऐड कर दो। जैसे 4 + 3 कितना होगा 7। अब 7 + 5 कितना होगा 12। अब 12 + 3 कितना होगा 15। 15 + 2 कितना होगा 17। यहाँ तक क्लियर है बस। अब आगे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने से पहले स्टेप 1 आपको चेक करना है। स्टेप 1 क्या चेक करने बोले थे कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखो तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो स्टेप 1 ऑलरेडी आपको करके दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे अरेंज नहीं किया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में देख रहे हो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया वो नहीं रहता तो हमको यहाँ पे अरेंज करना पड़ता। जो छोटा होता है उसको पहले लिखना पड़ता और जो बड़ा होता है उसको बाद में लिखना पड़ता। ठीक है, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ गए ना, यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज किया हुआ था इसलिए हम अरेंज नहीं किए यहाँ पे। अब बस यहाँ पे स्टेप 2 से स्टार्ट करना है हमको, स्टेप 2 से। ठीक है भाई, चलो स्टेप 2 में क्या करना पड़ता था, सबसे पहले n चेक करते थे। n क्या होगा आपका नंबर ऑफ वेरिएट्स। तो कितना नंबर ऑफ वेरिएट्स है देखो, तो यहाँ पे क्या चीज़ दिया है, क्वेश्चन समझ में आया। तो 35 kg का स्टूडेंट है ना, वो टोटल 4 स्टूडेंट है। 35 kg जो वेट है टोटल 4 स्टूडेंट का है। 47 kg जो वेट है ना टोटल 3 स्टूडेंट है। 52 kg जो वेट है ना टोटल 5 स्टूडेंट है। तो इस टाइप का दिया है। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, जिसको नंबर ऑफ वेरिएट्स भी बोल सकते हैं हम लोग। इसको कितना हुआ टोटल, इसको ऐड करोगे तो 17 ही आएगा, 17 ही आएगा। ठीक है, तो n कितना गया यहाँ पे 17। अब 17 बताओ ऑड है कि इवन है, क्या है आपको तो पता चल गया होगा क्या है, ये तो ऑड है। तो ऑड वाला फॉर्मूला तो बता दिया है मैंने मीडियन निकालने का।
तो ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला लगाओ, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2th वेरिएट, या टर्म बोल सकते हो, ठीक है, इसको मत भूलना। अब देखो तो n क्या है आपका यहाँ पे 17, तो 17 प्लस 1 बाई 2th टर्म बोलो या वेरिएट बोलो, सेम चीज़ है, टर्म, ठीक है। 17 प्लस 1 18, 18 बाई 2th टर्म, तो कितना होगा 298, 9th टर्म क्या होगा आपका आंसर होगा। देखो तो 9th टर्म कहाँ पे आ रहा है, 9th टर्म, तो 9th टर्म तो कहीं पे मिल नहीं रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको चेक करना है क्या 9th टर्म कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो करना क्या है आपको, 9th टर्म के जस्ट जो ऊपर आ रहा है ना, 9th से बड़ा कौन सा इसमें, देखो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 9 से जो जस्ट बड़ा है ना वो 12 है तो 9 से जस्ट बड़ा वो 12 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 12 के सामने जो भी इसका वेरिएट है ना वही आंसर हो जाएगा, 12 के सामने जो भी वेरिएट होगा वो आंसर होगा। तो आंसर यहाँ पे कितना हो गया 52 kg, वेट आपका केजी में है। समझ में आया ना क्या करना है, स्टेप 2 से इसमें स्टार्ट करना है, स्टेप 1 ऑलरेडी दे चुका है, तो स्टेप 2 यहाँ पे चेक किया ना, एन यहाँ पे कितना है 17, मतलब नंबर ऑफ वेरिएट जो है वो क्या है ऑड है। तो ऑड वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, जब यहाँ पे यूज़ करके इसको सॉल्व किया ना तो 9th टर्म आ रहा है, तो आपको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है क्या 9th कहीं पे मैच कर रहा है, अगर मैच कर जाता है तो उसी को लेते हैं, अगर नहीं मैच कर रहा है तो क्या करना है जस्ट उससे बड़ा लेना है। तो 9 से जस्ट बड़ा कौन सा है 12, तो 12 के सामने जो वेरिएट है वही आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए ये तो ऑड वाला कहानी हो गया। तो अब इसको नोट डाउन कर लो, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था 2015, ठीक है, 2015 के बोर्ड एग्जाम में। अब देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो मार्क्स दिया हुआ है 0 मार्क्स 1 मार्क्स 2 3 4 5 मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 0 मार्क्स एक स्टूडेंट को आया है, 1 मार्क्स 3 स्टूडेंट को आया है, 2 मार्क्स 6 स्टूडेंट को आया है, ऐसे करके यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपको सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का करना है, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले से बॉक्स बना के रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। करना है क्या आपका, सबसे पहले एक मार्क्स वाला बॉक्स बनाना है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला, उसके बाद एक एक्स्ट्रा बॉक्स बना देना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। ये बॉक्स आपको एक्स्ट्रा बनाना है जब भी आपको ग्रुप डाटा या एरे डाटा का बोलेगा मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्या होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 1 है यहाँ पे, तो यहाँ तो 1 ही होगा, शुरुआत तो सेम होता है, बस ऐड करते जाओ, 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30, ठीक है। चलो अब क्या करना है, यहाँ पे स्टेप 1 आपको क्या बोले थे, यहाँ पे स्टेप 1 आपको बोले थे यहाँ पे क्या करने, इसको अरेंज करने, ठीक है भाई। चलो तो यहाँ पे देखो तो ऑलरेडी अरेंज है ना, ऑलरेडी अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर अरेंज नहीं हुआ होगा ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने से पहले ही अरेंज कर लेना, ये नहीं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो उसके बाद अरेंज करने जाओ, नहीं, सबसे पहला काम आपको स्टेप 1 करना है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज था इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टेप 1 नहीं किया, ठीक है। चलो स्टेप 1 तो इसमें नहीं करना है। स्टेप 2 आपको क्या करने बोले, यहाँ पे स्टेप 2 में आपको चेक करना है कि n क्या है भाई, यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ वेरिएट क्या है, तो कितना है नंबर ऑफ वेरिएट, मतलब कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पे देखो तो कितना होगा, इसको अगर ऐड करोगे तो 30 ही आएगा, 30 क्या है, ऑड है कि इवन है भाई, इस बार आ गया ये इवन, क्या आ गया इवन। अब इवन में क्या करो, ये कौन सा फॉर्मूला लगाओगे मीडियन निकालने के लिए, मैंने आपको बताया था मीडियन निकालने के लिए इवन में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म बाई 2, क्लियर है भाई। चलो अब बस इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। तो n यहाँ पे कितना है 30/2 कितना होगा 15, डायरेक्ट लिख देते हैं अब, ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। 30/2 कितना होगा 15th टर्म, यहाँ पे 15th टर्म। जब तक वैल्यू पुट नहीं कर दोगे इस सब में तब तक आपको सॉल्व नहीं करना आगे। n/2 + 1, n/2 कितना आ गया 15, 15 + 1 16, तो यहाँ पे 16th टर्म का आपको यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू पुट करना है, तब जाके आपको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से आगे सॉल्व मत करना, यहाँ पे टर्म का वैल्यू पुट करना है तब जाके आगे सॉल्व करना है। अब देखो तो 15th टर्म क्या है यहाँ पे,
कहीं 15th टर्म मिल रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि 15th टर्म अगर वही नहीं मिल रहा है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर सेम नहीं मिल रहा है ना, तो उसे जस्ट आगे देखो क्या है, 15 से जस्ट बड़ा कौन है? 20। यहाँ पे 20 के सामने कौन सा वेरिएट है? 3। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 लिखना है, 3 प्लस 16th टर्म। देखो तो 16th कहीं पे है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? नहीं है भाई। तो 16 से जस्ट बड़ा देखो तो क्या है, यहाँ भी क्या है आपका 20 है। 20 के सामने क्या है भाई? 3 है। तो यहाँ पे 3 लिखो बाई 2। तो क्या होगा 3 + 3 6, 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो क्या आ गया आपका यहाँ पे 3 मार्क्स जो है आपका, यहाँ पे क्या हो गया? मीडियन हो गया, 3 मार्क्स मीडियन। समझ में आ गया? तो ऑड इवन दोनों में देख लिए हम लोग, एरे डाटा में भी ग्रुप डाटा में भी। तो मीडियन आपका सारा मैंने यहाँ पे जिस टाइप का आपका बोर्ड में आता है क्वेश्चन, ग्रुप डाटा में आता है और एक एरे डाटा में आता है, दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।